में हम लोग डिस्कस करेंगे आधार हाउसिंग के लैब के बारे में। आधार हाउसिंग से अगर आपको लैब लेना हो, लैब का मीन्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी, इंटरेस्ट रेट क्या क्या लगेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और अगर आपको डीएसए कोड की रिक्वायरमेंट है आधार हाउसिंग के तो क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आधार हाउसिंग की यूएसपी क्या क्या है लैब में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये ग्रामीण प्रॉपर्टी को भी करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टियाँ जो गांव में आती है उन प्रॉपर्टी को भी ये लोग करते हैं। ये एम प्रोफाइल भी करते हैं। ये सभी तरह के सिविल को एक्सेप्टेड भी कर लेते हैं, कम ज़्यादा जैसा भी हो उसका उसके बेस पे कर लेते हैं मैनेज, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है अगर आपका सिविल लो है। पैन इंडिया ये लोग की इनकी ऑलमोस्ट ब्रांच रहती हैं और ये ब्रांच से 100 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। एनआईपी प्रोफाइल, कैश सैलरी दोनों को ये लोग एक्सेप्टेड करते हैं। एनआईपी प्रोफाइल का मतलब हो गया नॉन इनकम प्रूफ, यानी जो लोग आईटीआर नहीं भरते हैं वो वाले लोग, या जिनको कैश में सैलरी मिलती है इनको भी एक्सेप्टेड करते हैं। लोन अमाउंट ये अप टू 1 CR तक देते हैं। टेनओवर जो इनका रहता है अप टू 15 ईयर, बढ़ भी सकता है बेस्ड ऑन द लोन अमाउंट। इसके बाद डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी में क्या है, सिविल की रिक्वायरमेंट आपको बता दिया, आपका -1 हो, 700 हो, 600 हो, ये उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। ये आपको ब्रांच में जाके ये पता लगेगा कि क्या है। बट हाँ, अगर कम सिविल स्कोर होगा तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगाते हैं। कुछ ब्रांचेस में सेटलमेंट के भी केस कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अगर वो सेटलमेंट करने के बाद सिविल में क्लियर हो गया है, सिविल में मतलब ओवरड्यू नहीं है, तो वाले केसेस भी कर लेते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जो हाउसिंग की पॉलिसीज होती है ना, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हाउसिंग, ये हर एक स्टेट में अलग अलग होती है, हर एक लोकेशन में अलग अलग होती है। कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ, बट मैं एक आपको ओवरऑल पॉलिसी बता रहा हूँ कि ये रहेगा। ऐसा नहीं कि यही सब, हर ब्रांच में अलग अलग रखा है, डिपेंड ब्रांच एंड लोकेशन। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एज ये लोग 21 ईयर से 68 ईयर्स एक्सेप्टेड करते हैं। कैश सैलरी अगर आपकी है, मान के चलो आपकी कैश सैलरी है, तो ये अप टू 25,000 ही कैश सैलरी एक्सेप्टेड करेंगे। लाइक जैसे आपको भले ही कैश सैलरी में 50,000 रुपये मिलते हो, लेकिन ये अप टू 25 से ऊपर नहीं एक्सेप्टेड करेंगे। ठीक है, कैश सैलरी में अप टू 5 लाख रुपीज़ तक अमाउंट मिलेगा। ठीक है, बट अगर जैसे कैश सैलरी के साथ अगर कोई एप्लीकेंट लगता है, कोई जिसकी सैलरी अकाउंट में आ रही है और कुछ उसका अदर प्रूफ है, तो दोनों को वो करके तो लोन अमाउंट बढ़ सकता है। बट ओनली कैश सैलरी तो अप टू 5 लाख। बैंक सैलरी अगर आ रही है अपने में तो मिनिमम 15,000 की रिक्वायरमेंट रहती, कम भी होगा, हो जाएगा, डिपेंड टू ब्रांच और लोकेशन। टायर 1 सिटीज़ होगी तो मिनिमम 15 ही मांगेंगे, अगर टायर 3 सिटीज या टायर 4 है तो कम में भी हो जाएगा। जिसमें ये लोग 175 लाख तो 1 CR की लिमिट रहती है, बैंक सैलरी में कोई लिमिट नहीं है। एनआईपी प्रोफाइल है, यानी कि नॉन इनकम प्रूफ, जो लोग आईटीआर नहीं भरते हैं उनको भी लोग करते हैं, अप टू 25 लाख। ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा पीडी जब बंदा करने जाएगा तो उसका बिज़नेस कैसा। अगर अच्छा बिज़नेस होगा तो अब 25 लाख से ऊपर भी हो सकता है। बिज़नेस अगर नहीं हुआ तो कम, मतलब तो अप टू 25 लाख तक रहता है। ठीक है, आईटीआर अगर किसी की प्रोफाइल है तो अप टू 75 लाख है। वही यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। बंदा विजिट करने जाएगा, पीडी करने जाएगा, अगर उनको वहाँ पे अच्छा बिजनेस लगता है तो 75 लाख से ऊपर भी हो सकता है, नहीं तो 75 लाख इनकी लिमिट रहती है। मतलब ऑल अबाउट डिपेंड ऑन कस्टमर प्रोफाइल। इनका एक प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया ग्रामीण इलाकों में करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का नाम है आधार ग्राम उन्नति, यानी कि AGU। ठीक है, इसको शॉर्ट में लोग AGU कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या कहते हैं कि ऐसा कोई एरिया जो ब्रांच से 100 किलोमीटर के में हो और विलेज जो है वो हाईवे से 3 से 4 किलोमीटर में हो। मतलब अगर कोई गांव है उससे 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में हाईवे आना चाहिए, तब उस विलेज को कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर गांव हो तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 3 से 4 किलोमीटर, ये लोग उस केस में लोन अमाउंट अप टू 8 लाख ऑफर करते हैं। इसमें हाउसिंग और लैब दोनों देते हैं, यानी HL और लैब में जो LTV काउंट करते हैं अप टू 50%, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। उस विलेज की पॉपुलेशन मिनिमम 2000 होनी चाहिए, ये एक इनकी कंडीशन है। 2000 अगर पॉपुलेशन है, वो हाईवे से 3 से 4 किलोमीटर के अंडर में आ रहा है, ब्रांच से 100 किलोमीटर है, तो ये लोग उसको कर लेंगे। और सारी इनकम प्रोफाइल को लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो कैश सैलरी हो, NIP हो, या बैंक में सैलरी आती हो, कैसी भी हो, उसकी सारी प्रोफाइल भी एक्सेप्ट कर लेंगे आधार ग्राम उन्नति प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट इनका AGU यानी आधार ग्रामीण ROI रहता है 16 to 18% रहता है, बट ये डिपेंड लोकेशन पे करेगा, फिक्स नहीं है, इतना ही रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है। इनकम प्रोफाइल है 9.5 से 14.50, वो ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, फिक्स नहीं है, डिपेंड टू लोकेशन और प्रोफाइल, लोन अमाउंट, बहुत सारी चीज़ मैटर करती हैं। NIP ROI जो रहेगा वो 12% 60% एक एवरेज। लॉगिन फीस जो यहाँ पे चार्ज होगी 3500 रुपीज़ प्लस GST, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, जो आपको लॉगिन के टाइम देनी होगी। आपका लोन हो या ना हो, बट ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ये नॉन रिफंड है, ये आपको वापस नहीं। LTV जो एक्सेप्टेड करेंगे अप टू 75% एक्सेप्टेड करेंगे, डिपेंड टू प्रोफाइल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वो आपको बैंक वाले बता देंगे क्या होगा, ठीक। चार्जेस की अगर हम लोग बात करें, EMI का बाउंस चार्ज 500 रुपये लेते हैं। लीगल वैल्यूएशन टेक्निकल चार्ज भी लगता है, वो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट कितना सेंक्शन हो रहा है, ठीक है, वो आपको बता देंगे। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी लगेगा, वो लोन अमाउंट पे पूरा होता है, ठीक है। ओवरड्यू EMI जो रहता है वो 2% पर मंथ प्लस टैक्सेस रहता है। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इनकम प्रूफ, प्रॉपर्टी पेपर, एक चेक और को एप्लीकेंट, ठीक है, को एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। इसके बाद कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल, आप आधार की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ब्रांच पे जा सकते हो, आधार हाउसिंग ब्रांच में यहाँ पे जाकर। अगर DSA कोड की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आधार का आपको DSA करवा सकते हैं, ठीक है। और ये एक ओवरऑल एक पॉलिसी थी, बेसिक पॉलिसी। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। प्लस अगर आपको DSA कोड चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। और मेन मैं आपको फिर बता, हाउसिंग की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो कभी फिक्स नहीं रहती। BLPL के केसेस में क्या होता है, पॉलिसी ज़्यादा फिक्स रहती है कि सभी स्टेट में वही रहेगी। लेकिन हाउसिंग एक ऐसी, हाउसिंग में क्या होता है, बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कस्टमर की, इसलिए कभी भी पॉलिसी सेम नहीं रहती। हो सकता है इस ब्रांच में कुछ अलग हो, इस ब्रांच में, बट ओवरऑल जो पॉलिसी का आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। बाकी का ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग